this administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly, I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. यूनाइटेड स्टेट्स के एनएससी कोऑर्डिनेटर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस ने एक स्टेटमेंट दी है। एक जर्नलिस्ट ने उनसे इंडिया के बारे में कुछ सवालात किए थे, जिसके जवाब में काफी ज्यादा तारीफ की गई। ये भी बोला गया कि इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ की गई है। उसके बरक्स हमारे यहाँ एक खबर आ रही थी, कल परसों की ये बात है कि इमरान खान ने अपनी स्पीच के दौरान ये बोला था कि इंडिया वाज राइट। अब दुनिया इंडिया को लेक्चर नहीं करती, और अगर इंडिया को लेक्चर करें तो इंडिया जो है उसको उनको स्नब कर देता है, जवाब देता है, वीजे नहीं देता। पाकिस्तान को आज भी वो लेक्चर कर रहे हैं, और यूएस कांग्रेस भी इसमें उमड़ पड़ी है, अदारे भी उमड़ पड़े हैं। और ये पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ पाकिस्तानी ही बैरून मुल्क जो हैं उन्होंने फौज को आइसोलेट कर रही है फौज। लेकिन आज इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में ये बोला है कि 75 साल से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी रही है वो एक सवालिया निशान है। और इवन इंडिया की उन्होंने बात करते हुए बोला कि इंडिया ने हर प्लेटफॉर्म में ऐसा कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, पाकिस्तान में अगर बात करनी हो तो पता नहीं चलता कि उनके अदारों से की जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर से की जाए या फिर उनकी एजेंसी से की जाए। इन दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक जर्नलिस्ट ने व्हाइट हाउस में एक सवाल पूछा कि भारत की डेमोक्रेसी दिन ब दिन वीक होती जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद। इसके ऊपर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने रिप्लाई देते हुए कहा कि भारत में अभी भी डेमोक्रेसी मौजूद है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में ये डेमोक्रेसी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, और किसको भी इस डेमोक्रेसी में कोई भी लूप होल दिखता है या उनको कोई इशू महसूस होता है तो वो खुद जाकर न्यू दिल्ली में चेक कर सकते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी कितने हद तक चल रही है। जहाँ पर भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम भारत के किसी भी मुद्दे में दखल देना नहीं चाहते हैं। वहीं पर उस जर्नलिस्ट के होश ही उड़ गए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने उनको ऐसा रिप्लाई दिया जहां पर वो जर्नलिस्ट ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है और वो भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव चलाना चाहती थी, और इसलिए व्हाइट हाउस ने उनको जमकर लताड़ा और जो भाषा पाकिस्तानियों को समझ में आती है उस भाषा में ही उनको आंसर दे दिया। क्या यूएस भी अब भारत के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुन सकता? क्योंकि पाकिस्तानियों की तो आदत ही है, जिस फोरम में जाते हैं उसमें भारत के खिलाफ जहर ही उगलते हैं, और अब बाकी देशों ने भी उनको जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। ब्रीफिंग्स होती हैं यूएस गवर्नमेंट की, तो उसी ब्रीफिंग का वो पार्ट है। एक रिपोर्टर ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे ऑन दी रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो देखिए, ऐसा है ना कि यूएस को ये बात का आभास है, और सारी दुनिया जो ऑब्जेक्टिवली दुनिया को देखती है ना, नॉट सब्जेक्टिवली मतलब जिसको आपकी भाषा में कहते हैं जज्बातियात, जिसमें कि लॉजिक का, रेशनैलिटी का, फैक्ट्स का और जो बाकी फिजिकल रियलिटीज हैं उनको दरकिनार करके खाली एक विम्सिकल या आर्बिट्ररी इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड करने की जो आदत है, उसको अगर हटा दे तो जो भी ऑब्जेक्टिवली दुनिया को देखना चाहता है ऑब्जेक्टिवली, वो ये बात जानता है कि इंडिया इज एन इंडिस्पेंसिबल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज बिन एन इंडिस्पेंसिबल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, इंडिया कोई ऑर्डिनरी देश नहीं है। देश तो 198 है, इंडिया बस एक है। इंडिया की दुनिया में कितने देशों ने, या देश मतलब क्या, इंसानों का एक समूह, यही है ना।
लेकिन उन इंसानों के समूह में से सबके पास वो कैलिबर नहीं है जो इंडिया के पास है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपने टोटली कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एक मजाक बना के रख दिया है। उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अलग शक्ल में एक अलग रंग दे के पेश किया जा रहा है। उसको हुकूमत जो है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से वो कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट का उसका अपना एक वो है। तो आपने बेसिकली जो आपके दरमियान जो जिसको आप मायदा कहते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसी को लात मार दी, जिसके मुताबिक आपने सोसाइटी को चलाना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि आप भाई इन लोगों के खिलाफ जो आप लोगों के एतराज़ात हैं या एक्यूजेशंस हैं, तो आप इनको ड्यूली एक प्रॉपर वारंट के जरिए अरेस्ट करके तो प्रॉपर अदालत में पेश करें और आके आप अदालत पे छोड़ दें। यहाँ तो अदालतों को डिक्टेट किया जा रहा है और उन पे तानेज़ानी की जा रही है जी कि आपने ये फैसला कर दिया, उसको राहत दे दी, मुझे क्यों नहीं दी थी। वो जिस तरह प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो लड़ते रहते हैं कि जी ये मेरे साथ क्यों हो गया तो उसके साथ क्यों नहीं हुआ। ये कैफियत है जो बुनियादी तौर पे ग्रास वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के जुमरे में आती है। मैं समझता हूँ कि ये लोग इस वक्त मासरे में हैं। मासरा मुनासिब तरीन लफ्ज़ है। ये लोग जो हैं, ये जो पार्टी है, ये मासरे में है। उनके खिलाफ जो है वो स्टेट जो है वो एट पीक अपना जो है वो सुप्रेशन और ऑपरेशन के सारे टूल्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो सो कॉल्ड किस्म के विक्टिम्स हैं और कहते हैं कि हम विक्टिम्स ऑफ डिक्टेटरशिप रहे हैं, कोई अपने आप को नेल्सन मंडेला करार देता है, कोई अपने आप को कुछ, तो ये सारे मिल के तो जब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये मैं आपको बता दूं। मुल्क जो है वो पहली बात है, मुल्क ऑलरेडी नहीं चल रहा है। कहते हैं जी मुल्क नहीं चलेगा इस तरह, वो चल ही नहीं रहा है। इस क्रॉलिंग वो ऑलरेडी रेंग रहा है। कितने इंसानों के समूह ने दुनिया को जीरो दिया, कितने इंसानों के समूह ने दुनिया को न्यूमेरल्स दिए, जिसको 1 2 3 4 आप कहते हैं। कितने दुनिया के समूहों ने दशमलव दिया, मैथमेटिक्स दी, फिजिक्स दी, केमिस्ट्री दिया। आप थ्योरीज की बात कर ले, थ्योरीज दी दुनिया को ये बताने वाले कि दुनिया फ्लैट नहीं है, बल्कि जो यूनिवर्स है वो फ्लैट नहीं है, वो स्फेरिकल है। ये बताने वाले इंडियंस थे। इंडियंस ने योग दिया, इंडियंस ने आयुर्वेद दिया। इंडियंस का मतलब ये मत, अगर आप सिर्फ इतना करें कि इंडियंस को ये सोचे कि इंसानों ने दिया और वो इस खित्ते में रहने वाले इंसान थे, इसलिए इनको विश्व गुरु कहा जाता है। एक समय आया, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने इंडिया को विलीफाई किया, जिन्होंने इंडिया को डिमोनाइज किया। ठीक है, समाज वो भी एक समय का पाल था, कालचक्र था, वो हमने फेस किया। लेकिन धीरे 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 वेस्ट को ये बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि इंडिया को आप नहीं डिस्पेंस कर सकते, इंडिया के बिना आप दुनिया नहीं चला सकते। यही बात करबी ने कही, जो यूएस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते दिल्ली प्रेस ब्रीफिंग में। उन्होंने यही कहा कि इंडिया यूएस का बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं है। इंडिया यूएस ग्लोबल जो गवर्नेंस है, जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन है, उसको देख रहे हैं। इंडिया पैसिफिक में क्वाड का मेंबर है। इंडिया जो एक दावेदार है, स्ट्रांग दावेदार है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप का। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की उभरती हुई इकोनॉमिक शक्ति है। इंडिया आप देख लें कि इस बार चाइना से भी ज्यादा ग्रो किया है, 7 पॉइंट समथिंग के परसेंट के स्टेज से। जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल रेटिंग या फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनीज हैं, उन सब ने कहा कि इंडिया इज स्टैंडिंग आउट। आपने भी आज स्टेटमेंट दी, जो मैंने इन्हें भाई को बताया, वो ये कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है उस तरीके से। इंडिया हमें शुरू से ये कहता आया है हर प्लेटफॉर्म पे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हम किससे बात करें हालात बेहतर करने के लिए। ना ये आज से कितने साल पहले मियां साहब ये कर पड़े थे, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। यही तो आप ना 1.2 मिलियन जो है जो पढ़े एजुकेटेड और स्किल्ड बंदे हैं, वो पिछले साल यहाँ पाकिस्तान छोड़ के गया। 12 लाख बंदा, 8 से 12 लाख जो मुल्क की समझ लें जो करीम था, असासा था इस मुल्क का। आपस में अगर लड़ेंगे आप इन्हें पटवारी में नहीं लड़ रहे हैं। हक की बात जो बंदा नहीं करेगा ना, हमेशा वो पटवारी होता है। जो पटवारी, जूतिया चूतिया, ये बात गलत है। ये गंदी बातें होती हैं, बात गलत। यूथ पॉलिटिक्स में ना आए। अगर यूथ पॉलिटिक्स में आ जाएगी तो दुनिया में जो हो रहा है वो पाकिस्तान को बताएगी। अभी तो हमें बताया नहीं जा रहा। मुझे पता है कि जो दुनिया में हो रहा है वो पाकिस्तान की पब्लिक को नहीं पता। हमें सिर्फ आज भी रोटी कपड़ा और मकान के नारे पे लगाया। बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे ही मैं इस चीज़ को आपको बिल्कुल सेकंड करूंगा। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है एक सोची समझी इसको साजिश के तहत